प्यारे विद्यार्थियों, बीए पार्ट थर्ड ईयर में जो संस्कृत का प्रश्न पत्र है उसमें हम सभी रघुवंशम के षष्ठम सर्ग का अध्ययन कर रहे थे और पूर्व की कक्षा में मैंने कालिदास का और रघुवंश का सामान्य परिचय आपके सामने रखा था। आज हम इस रघुवंश के षष्ठम सर्ग का द्वितीय श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। प्रथम श्लोक में हम सभी ने पढ़ा था कि रघुवंशी राजा रघु का जो पुत्र अज था वह विदर्भ देश में जाता है। विदर्भ देश में वह स्वयंवर में भाग लेने हेतु जाता है और स्वयंवर किसका हो रहा था? विदर्भ देश की जो राजकुमारी थी उसका स्वयंवर का आयोजन हो रहा था। तो वहाँ पर जो रघुवंश का राजकुमार है अज भी वहाँ पर पहुँच जाता है। तो अज वहाँ पे सबके पश्चात में पहुँचता है क्योंकि पूर्व में चारों तरफ के राजा वहाँ आ गए थे और अज सबके पश्चात में पहुँचता है। तो अज को सभी वहाँ पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। इसके पश्चात द्वितीय श्लोक में महाकवि कालिदास आगे का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, रते गृहीतानुनयेन कामं प्रत्यर्पित स्वांगमिवेश्वरेण काकुस्तमालोकयतां नृपाणां मनो बभूवेन्दुमती निराशम। सर्वप्रथम इस श्लोक का हम अन्वय देखते हैं। रते गृहीता अनुनयेन ईश्वरेण कामम इव प्रत्यर्पित स्वांगम काकुत्स्थम स्थितम आलोकयताम नृपाणाम मनः इंदुमति निराशम बभूव। प्यारे बच्चों, इस श्लोक में एक पौराणिक कथा की तरफ इशारा किया गया है, एक कथा की तरफ। और वो कथा क्या है कि पार्वती और भगवान शिव के पहले यानी इससे पूर्व पार्वती भगवान शिव को विवाह हेतु मनाने का काफ़ी प्रकार का प्रयत्न करती हैं और भगवान शिव ध्यान मग्न रहते हैं, समाधिस्थ रहते हैं। तो भगवान शिव जल्दी से अपनी समाधि को छोड़ते नहीं हैं। तब पार्वती की सहायता करने के लिए अन्य जो देवता लोग हैं वो भी आ जाते हैं कि भगवान शिव को समाधि अवस्था से हटाया जाए, जिससे क्या है कि पार्वती और भगवान शिव का विवाह हो जाए। तो इसी प्रयास में जो कामदेव था उसने भी अपना प्रयास किया था और उसने अनुचित रूप से भगवान शिव की समाधि को भंग करने का प्रयास किया था। इसी वजह से भगवान शिव क्रोधित हो गए थे और जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली और क्रोध के फलस्वरूप उसकी भगवान शिव की तृतीय आंख भी खुल गई और उस तृतीय आंख के खुलने से कामदेव वहीं पे भस्म हो गया। कामदेव की पत्नी रति होती है। कामदेव की पत्नी रति भगवान शिव से उसी समय अनुनय विनय करती हैं अपने पति को वापस प्राप्त करने के लिए। तो उसी कथा की तरफ यहाँ पे इशारा किया गया है कि रते गृहीता अनुनयेन, अर्थात कामदेव की पत्नी रति के अनुनय या विनय को ग्रहण करने वाले ईश्वर शिव के द्वारा। तो ये गृहीता अनुनयन ईश्वरेण किसके लिए आ रहा है? शिव के लिए, क्योंकि शिव वहां कैसे हो गए कि जिन्होंने रति के अनुनय या विनय को ग्रहण कर लिया है, ऐसे भगवान शिव के द्वारा
कामम इव अर्थात कामदेव, कामम इव अर्थात कामदेव को, कामम यानी कामदेव को, इव यानी मानो, प्रत्यर्पित स्वांगम यानी अपना ही स्वांग यानी शरीर वापिस कर दिया हो, यानी जो शरीर भस्म हो चुका था कामदेव का, भगवान के तृतीय नेत्र खुलने से जो कामदेव का शरीर भस्म हो गया था, मानो भगवान शिव ने कामदेव को अपना शरीर ही वापस दे दिया गया हो। ऐसे काकुस्तम स्थितम अर्थात काकुस्तम, अब यहाँ पे काकुस्तम आया है रघुवंश के लिए। देखिए बच्चों, रघुवंश के लिए काकुस्तम भी आ जाता है और इक्ष्वाकु वंश भी आ जाता है, रघुवंश भी आ जाता है। तो काकुस्तम अर्थात इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न और स्थितम यानी रहते हुए या उसमें सता बनाते हुए, भगवान सता बनाते हुए उस अज को आया हुआ, आलोकयताम आते हुए या आया हुआ देखते ही, नृपाणाम यानी राजाओं का, अर्थात उस स्वयंवर में चारों तरफ के जितने ही राजा बैठे हुए थे उन राजाओं का मन है, अर्थात जो मन होता है, इंदुमति निराशम बभू, अर्थात इंदुमति के प्रति निराश हो गया। अर्थात जो राजकुमार अज उस स्वयंवर में आता है उससे पूर्व अनेक राजा लोग आ चुके थे, सबके अंत में अज ही वहां पर पहुंचा। तो वह स्वयंवर स्थान था जो उन राजाओं से सुशोभित था। वो राजा भी अपने आप में कमजोर नहीं थे, किसी न किसी राजा में कोई न कोई गुण था, सभी में सुंदरता थी और सभी में कुछ न कुछ अपने क्षेत्रानुसार एक विशेष गुण था। तो वो भी अपने आप में कम नहीं थे। लेकिन अज का स्वरूप ऐसा था, अज की सुंदरता ऐसी थी कि जैसे ही अज उस स्वयंवर में आया वैसे ही अन्य जो सभी राजा लोग थे वो इंदुमति के प्रति निराश हो गए। इंदुमति के प्रति निराश होने का मतलब यहाँ पर यह है कि पूर्व में सभी राजा लोग अपने आप को आशान्वित कर रहे थे कि इंदुमति मेरा ही वरण करेगी, अर्थात मेरे ही गले में माला डाल देगी। सभी राजा लोग इस प्रकार से सोच करके आशान्वित थे। परंतु जैसे ही अज आया तो सभी राजा लोगों ने उसकी सुंदरता को देखा और सुंदरता को देखने के पश्चात वो सभी निराश हो गए कि अब इंदुमति मेरा वरण नहीं करेगी। इस प्रकार से उन राजाओं का मन हो गया, इंदुमति को प्राप्त करने के प्रति निराश हो गया। तो रति के अनुनय या विनय को ग्रहण करने वाले ईश्वर शिव के द्वारा कामदेव को मानो अपना शरीर ही वापस दे दिया गया हो। ऐसे यानी उस अज जो स्वयंवर में आता है उसको कैसा बताया गया है, कामदेव के शरीर वाला बताया गया है। और आपको पता है कामदेव का शरीर काफ़ी प्रभावशाली सुंदर होता है, तो वैसा शरीर अज का था और अज ऐसी सुंदरता को लेते हुए उस स्वयंवर में आ रहा था। तो सभी राजाओं का मन इंदुमति के प्रति निराश हो गया। इस श्लोक का अनुवाद हम देखते हैं कि कामदेव की पत्नी रति के अनुनय विनय को स्वीकार कर भगवान शिव के द्वारा कामदेव को मानो स्वयं का शरीर वापस कर दिया गया हो। ऐसे इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न और उस कामदेव के सम्मान ही उस श्रेष्ठ अज को आया हुआ देखकर अन्य सभी राजाओं का मन इंदुमति को वरण करने के विषय में निराश हो गया। इस श्लोक की व्याख्या हम देखते हैं कि भगवान शिव की तपस्या को अनुचित ढंग से भंग करने के कारण शिव ने अपने तृतीय नेत्र की क्रोधाग्नि से उसे भस्मशेष कर दिया था, अर्थात कामदेव जो था उसको भस्म कर दिया था। इसी पौराणिक कथानक की ओर संकेत करते हुए इस श्लोक में कहा जा रहा है कि मानो कामदेव की पत्नी रति के द्वारा किए गए अनुनय विनय को भगवान शिव के द्वारा स्वीकार कर लिया गया और उस भस्मीभूत कामदेव को अपना ही सुंदर शरीर वापस प्रदान कर दिया गया हो। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न उस श्रेष्ठ और कामदेव के सम्मान ही सुंदर लगने वाले अज को देखते ही वहां पर पूर्वतः उपस्थित
सभी राजाओं का मन इंदुमती को प्राप्त करने के विषय को लेकर निराश हो गया। अज के आने से पहले तो सभी अपने आप को सुंदर व वीर मान रहे थे और वरण की आशा कर रहे थे, परंतु अज के आते ही सभी की आशाएं समाप्त हो गई। यानी सभी आशान्वित थे कि इंदुमती मेरा वरण कर लेगी, मुझे अपना पति के रूप में स्वीकार कर लेगी, क्योंकि वो अपने आप को कम नहीं मान रहे थे कि मैं सुंदर हूँ, सबसे सुंदर हूँ मैं, मेरे में ये गुण है, तो इंदुमती निश्चित रूप से मेरा ही वर्ण करेगी। लेकिन जैसे ही अज वहाँ स्वयंवर में आता है और अज की सुंदरता को वहाँ पर उपस्थित सभी राजकुमार और राजा लोग देखते हैं, तो उन्होंने जैसे ही देखते हैं तो उन्होंने मान लिया है कि ये अज तो हमारे से भी ज़्यादा सुंदर निकला, तो इंदुमती निश्चित रूप से उस अज का ही वर्ण करेगी। इस प्रकार से वो सभी इंदुमती को प्राप्त करने के प्रति निराशा से युक्त हो गए। अब हम तृतीय श्लोक का अध्ययन करते हैं। वैदर्भ निर्दिष्टम असौ कुमारः कृलप्तेन सोपानपतेन मंचम शिला विभंगै मृगराज शावै तुंगम नगोत्संगमिवारुरोहे। सबसे पहले इसका अन्वय देखते हैं हम। असौ कुमार है वैदर्भ निर्दिष्टम मंचम कृलप्तेन सोपान पथेन मृगराज शावः शिला विभंगै तुंगम नगोत संगम इव आरुरोह है। देखिए, भोज जो राजा था वो विदर्भ देश का था और विदर्भ देश का राजा होने के कारण उनको कहा गया है वैदर्भ। क्या कहा गया है? वैदर्भ। और इंदुमती जो थी वो विदर्भ देश की राजकुमारी थी और विदर्भ देश की राजकुमारी होने के कारण ही इंदुमती को वैदर्भ भी कहा जाता है। तो अशोक कुमार है, ये दोनों शब्द आए हैं कुमार अज के लिए। अशौ अर्थात वह कुमार यानी कुमार अज, वैदर्भ निर्दिष्टम अर्थात राजा भोज के द्वारा निर्दिष्ट किए हुए मंचम अर्थात मंच पर या सिंहासन पर क्लिप्तेन अर्थात अच्छी तरह से बनाई हुई या सुसज्जित रूप से बनाई हुई सोपान पथ्यन अर्थात सीढ़ियों के रास्ते से मृगराज शाव है अर्थात मृगाणाम राजा इति मृगराज है और तस्य शावकः इति मृगराज शाव है अर्थात मृगों के राजा सिंह का जो बच्चा होता है उसकी तरफ यहाँ पे इशारा किया गया है मृगराज शावः। तो आप सभी जानते हैं कि सिंह जंगल का राजा होता है और जंगल का राजा होता है तो उस सिंह का बच्चा भी क्या होता है, उसके ही गुणों से युक्त होता है। तो वो भी एक पूरे विश्वास के साथ जंगल में विचरण करता है राजा के पुत्र होने से। तो जिस प्रकार से एक सिंह का बच्चा शिला विभंगई अर्थात चट्टानों के ऊपर आराम से पैर रखते हुए तुंगम अर्थात अत्यंत ऊंचे नगोत संगम अर्थात पर्वत की चोटी पर इव अर्थात सम्मान ही आरूरोह है अर्थात चढ़ गया। यानी जिस प्रकार एक सिंह का बच्चा चट्टानों के ऊपर आराम से पैर रखते हुए बड़े विश्वास के साथ चट्टानों के ऊपर आराम से पैर रखते हुए अत्यंत ऊंचे पर्वत की चोटी पर आरोहित हो जाता है या बैठ जाता है, उसी प्रकार से इंदुमती स्वयंवर में आया हुआ वह अज भी राजा भोज के द्वारा बताए हुए मंच पर अच्छी तरह से बनाई हुई उन सीढ़ियों पर धीरे धीरे विश्वास के साथ पैर रखते हुए सीढ़ियों पे पैर रखते हुए मंच पर आरोहित हो गया। इसका अनुवाद देखते हैं हम। यह राजकुमार आज विदर्भ देश के राजा के द्वारा बताए हुए मंच के ऊपर अच्छी तरह से निर्मित की गई सीढ़ियों के मार्ग से चलते हुए वैसे ही चढ़ गया जैसे सिंह का मदमस्त शावक चट्टानों के ऊपर आराम से पैर रखते हुए अत्यंत ऊंचे पर्वत की चोटी पर चढ़ जाता है। इसका व्याख्या देखते हैं हम।
और राजकुमारी इंदुमती विदर्भ देश के राजा भोजराज की बहन है। विदर्भ देश का राजा होने से भोजराज को वैदर्भ कहा गया है। और स्वयंवर में आने वाले राजकुमार निर्दिष्ट संख्या में और निमंत्रित थे, क्योंकि स्वयंवर के लिए उस समय क्या था कि राजाओं को निमंत्रण दिया जाता था और जिसको निमंत्रण दिया जाता था वो आते थे। तो इसलिए प्रत्येक के लिए प्रत्यक्ष चिन्हित मंच या सिंहासन विद्यमान था। बाकी सभी तो आकर पहले ही बैठ गए थे। एक ही सिंहासन रिक्त था, क्योंकि अज सबके पश्चात में आया था। विदर्भ देश के राजा के द्वारा बताए हुए सुनिर्धारित मंच पर यह राजकुमार अज अच्छी तरह से बनाई गई सीढ़ियों से चलकर वैसे ही आराम से पहुंच गया जैसे एक शेर का बच्चा चट्टानों के ऊपर पैर रखते हुए अत्यंत ऊंचे पर्वत शिखर भी आराम से पहुंच जाता है। अब यहाँ पे इस श्लोक की अगर अपन विशेषता की बात करें या व्याकरणात्मक टिप्पणी की बात करें तो मृगराज शावह जो है, तो मृगाणाम राजा इति मृगराज है, ये सिंह के लिए आता है। और फिर तस्य शाव है अर्थात मृगराजस्य साव है या सावक है इति मृगराज शाव है, यानी सिंह का पुत्र। और यहाँ पे नगोत्संगम का संधि विच्छेद करिए आप, गुण संधि है यहाँ पे, नग पलत उत्संगम है। और आरुरोह में औपसर्ग पूर्वक रूह धातु से लेट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है, आरुरोह शब्द बनता है। और पूर्व मैंने प्रथम श्लोक के अध्ययन पे हम सभी ने प्रथम श्लोक का अध्ययन किया था, तब मैंने बता दिया था कि इस पूरे सर्ग में जो रघुवंश का षष्ठम सर्ग है, इस पूरे सर्ग में उपजाति छंद है। एक अच्छे कवि की विशेषता ये भी होती है कि वह पूरे सर्ग में एक ही छंद का प्रयोग करता है और अंतिम सर्गांत में वह छंद परिवर्तन की सूचना दे देता है। तो इस पूरे सर्ग में वही उपजाति छंद है और उपजाति छंद इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा दोनों के सहयोग से मिलकर के बनता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का इस वीडियो में अध्ययन हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आगे फिर से हम अगले वाले श्लोक लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी कोरोना से सुरक्षित रहें और घर पे रहें। धन्यवाद।